फिर भगवान उनकी परीक्षा लेने का विचार करते हैं। एक दिन सत्यव्रत जैसे ही समुद्र में जाल डालकर निकालता है, उससे बहुत बड़ी तथा सुंदर सुनहरी मछली दिखाई देती है। बहुत गोल्डन होती है वह। फिर मछली सत्यव्रत से कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दो। ये जो मछली होती है, ये बोलने वाली मछली होती है। फिर वो बोलती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरी जगह बताती हूँ जहाँ मेरे जैसी सैकड़ों मछलियाँ हैं। तुम वहाँ जाल डालकर बहुत धनवान बन सकते हो। सत्यव्रत ने कहा, सुनहरी मछली, मैं दूसरी बार जाल नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने ऐसा व्रत किया है। मैंने आज तक उस व्रत को निभाया है, तो मुझे कोई लालच नहीं है। आज तुम मेरे जाल में आ गई, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें वापस छोड़ रहा हूँ। तुम जा सकती हो। फिर सत्यव्रत क्या करता है, उसे छोड़ देता है और दोबारा जाल नहीं डालता, जैसे उसने अपनी माँ से आश्वासन लिया था। फिर वहाँ अचानक भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि वह उसकी परीक्षा ले रहे थे और कहने लगे, सत्यव्रत, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा तथा निस्वार्थ भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह मांग सकते हो। उन्होंने उसको आश्वस्त किया कि तुम वरदान मांग लो। सत्यव्रत ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आप अपने चरणों की भक्ति दे। भगवान ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। फिर भी मैं तुम्हें सत्यपुर का राजा बनाता हूँ। वह किस शहर में रहता था? सत्यपुर। तो भगवान ऐसे वर देते कि वह सत्यपुर का राजा बन जाए। जब तक तुम इस धरती पर रहो, तब तक प्रजा की सेवा करो। तुम जैसे धर्मपरायण तथा निस्वार्थी राजा को पाकर प्रजा सुखी जीवन जी सकेगी। धर्मपरायण मीन्स धर्म के मार्ग पर चलने वाला सच्चा इंसान। इस प्रकार सत्यवत की सत्यता तथा निस्वार्थी भावना ने उसे एक मछुआरे से राजा बना। तो देखो बच्चों, हम सच्चाई के मार्ग पर और चलेंगे तो हमें उसका फल अभी नहीं तो कभी ना कभी देरी सना से मिल सकता है, मिलता ही है, जैसे सत्यव्रत को मिला। इस प्रकार हमें पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जो हमें भगवान ने दिया है उससे हमें खुश रहना चाहिए। पाठ के ये जो नए शब्द है ये आपको नोटबुक में लिखने, ओके, एंड देन क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।